सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अक्सर हम जानते हैं कि कुत्ते जो होते हैं घर की रखवाली बड़ी वफादारी के साथ करते हैं। हमारे शास्त्रों जो कि हमारे बुजुर्ग और निरंकारी सतगुरु बाबा एक ही बात कहते हैं, हर जीव में परमात्मा का वास है। लेकिन आज का इंसान सिर्फ अपनी थाली देखता है, अपनी भूख बुझाता है। यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई परेशानी न हो तो वो निरंकारी सत्संग भी नहीं करते। वो भूल जाते कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवा भूखे को भोजन देना है, और उसमें भी सबसे ज्यादा पुण्य तब मिलता है जब गूंगे बेजुबान जीवों की भूख मिटाई जाए। बड़ी आनंद आती है जब किसी बेजुबान जो जीवों की उसकी पेट भर दे, तो वो समझते हैं हम कि अपने आप में कि हमसे वो बात कर रही है। तो सत्संगत जी, ऐसे ही कुत्ते से रिलेटेड यह वीडियोज है कि 8 फायदे जो होते हैं, जो जान करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सत्संगत जी, बिना देरी किए आइए जान लेते हैं वो कौन से 8 फायदे होते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह कहानी उस इंसान की है जिसने अपनी ऐंठन में, अपने अभिमान में एक भूखे कुत्ते को रोटी नहीं दी, और उसके बदले जिसका विनाश 3 पीढ़ियों तक हुई। सुनकर आप अंदर तक कांप जाएंगे। सत्संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक गांव दीनापुर में ठाकुर वेद प्रकाश नाम का एक बड़ा जमींदार था। धन दौलत, हवेली, नौकर चाकर सब कुछ थे। एक बेटे का नाम विवेक ठाकुर अक्सर सत्संगियों की तिरस्कार से देखता था। कहता था, भूखों को रोटी दो ठीक है, लेकिन कुत्तों को खिलाना मूर्खता। गांव में सतगुरु बाबा हर साल आते, सत्संग विचार जो अच्छे जो गुड़ भिगाते और अच्छे विचार भी बताते। एक दिन सतगुरु ने ठाकुर से कहे, ठाकुर साहब, बेजुबान को भोजन तो दे दो, आत्मा को ऊंचाई तक ले जाएगा। भूखे कुत्ते को रोटी से आप कुल उधार भी मुक्त पाएंगे। लेकिन ठाकुर ने हंसकर टाल दिया। बाबा जी ने, मेरे पास आदमी पालने के लिए वक्त नहीं, जानवरों को क्या खिलाऊं। एक दिन बारिश से भीगा कुत्ता जो भूखा प्यासा एक सफेद जो ठाकुर की हवेली में आकर बैठा। नौकरों ने ठाकुर से कहा, सरकार, ये देखिए, ये कुत्ता 2 दिन से यहाँ रह रहा है, रोटी फेंक दे क्या? ठाकुर गुस्से में बोला, हरामखोर, कुत्ते को आदत मत डाल, भगा इसे। न नौकर ने न रोटी दी और न जो सुनी उसकी बात, और ठाकुर ने कुत्ते को वहीं तड़पड़ाकर बिना खाए पिए ओके आंखें के सामने ही मर चुका। 3 दिन बाद ठाकुर का बेटा विवेक अचानक सदमे में पड़ गया, बुखार सा हो गया, तड़पने लगा, मानो डॉक्टर, हकीम, तांत्रिक कोई काम नहीं आया। 21वें दिन विवेक शायद सच में मर चुका था। विवेक जो मर चुका था, ठाकुर पागल हो गया देख करके सतगुरु के पास दौड़ा पहुंचा। बाबा ने देखा कि वो भूखा कुत्ता किसी साधु का रूप था। उसकी भूख में परमात्मा की कुपित हुआ था। तुम्हारा वंश खतरे में है। विवेक की मौत के बाद हवेली तो सुनी हो गई, ठाकुर की वारिस था। ठाकुर की पत्नी गायत्री देवी शोक में डूबकर गूंगी हो गई। नौकर चाकर एक एक करके शायद वहां से चले भी गए। जमीन पर झगड़े शुरू हुए, कोर्ट कचहरी सब कुछ बिक चुका था। सतगुरु बाबा ने ठाकुर को अवतार बाड़ी की एक पंक्ति सुनाई, जिसे सुनकर सच में ऐसा लगेगा मानो ये कोई अमृत सा हो। जो जीवन का अपमान करेगा उसका पुनर्जन्म कुत्ते की योनि में होता है। ठाकुर तो डर गए,
बाबा, क्या मेरा विवेक अगली बार कुत्ता बनेगा? सतगुरु बाबा बोले, तूने जिस आत्मा को भूखे मारा वह अब तेरे वंश का रक्षक बन सकती है। अगर तू प्रायश्चित कर हर रोज एक कुत्ते को रोटी दे तो जाकर उसे क्षमा मांग मिल जाएगी। ठाकुर हर रोज सुबह रोटी बनवाता, कुत्ते को बुलाता और खुद खिलाता, लेकिन उसका स्वास्थ्य तो गिर चुका था। 3 साल बाद ठाकुर भी मर चुका। मरते वक्त रोटी जो उसने नौकर से कहा था, जैसे तू मेरी चिंता में अग्नि देगा वैसे हर रोज एक कुत्ते को देना, शायद तब मेरी आत्मा मुक्त होगी। ठाकुर के बाद गांव में सत्संग तो हुआ। गांव वालों ने देखा ठाकुर की हवेली सफेद कुत्ता बैठता वहीं पर, वैसे ही जैसे भूखा आया था। कोई उसे भगाता नहीं, हर दिन उसे पहली रोटी से शुरुआत होती। सतगुरु ने कहा, वो आत्मा अब संतुष्ट है, लेकिन याद रखो जिसने एक भूख को रोटी दी उस वंश में जो उसका वंश भी बढ़ता है। जिसने भूख जीव को तड़पड़ाया उसका कुछ मिट गया। निष्कर्ष कुछ इस प्रकार निकलता है कहानी से कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे निकलते। आत्मा की ऊंचाई बढ़ती, पितरों की तृप्ति होती, वंश की सुरक्षित होता, कर्ज कटते हैं, पुण्य का फल मिलता है, पुनर्जन्म में दोष मिटते हैं, लक्ष्मी का वास होता और मन को शांति और मोक्ष मिलता है शास्त्रों के अनुसार। सत्संग जी, जो जीव से प्रेम करता है वो परमात्मा का नहीं पा सकता प्रेम। सतगुरु यही कहते हैं, रोटी बांटो, ज्ञान बांटो, सेवा में सच्चा जीवन है। अगर यह कहानी आपको दिल को छू ली होगी तो लोगों तक बताइएगा, पहुंचाइएगा व्हाट्सएप के जरिए। सतगुरु का संदेश फैलाइएगा। यह आपके हाथों में है, क्योंकि आपके इस मदद से सभी की किस्मत भी बदल सकती है, चाहे निरंकारी हो या न हो। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुएं के विषय में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करना पड़ सकती है और अनेकों प्रकार की हानि भी होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं आज की यह एक कथा के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण को अत्यंत ज्ञानवर्धक जो कि जानकारी देती थी। इसे सुनने मात्र से आपके ज्ञान भी वृद्धि होगी। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्संग जी, एक बार पक्षीराज गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन के जो अपने मन में शंका के साथ भगवान श्री कृष्ण से पास पहुंचते हैं, द्वारक में आ जाते हैं। अपने प्रिय गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, द्वारक मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। निसंदेह तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा। बताओ किस योजना से तुम यहाँ पधारे हो। गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे क्या छिपा है। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पक्षीराज, तुम्हारी भी जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछिए। तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ पुराण की स्वर जो गंभीर हुए कहते हैं, हे प्रभु, यह प्रश्न जब कोई जीवित जो व्यक्ति मृत व्यक्ति को प्राप्त होता है तब वह अपने हाथ के साथ क्या चीजें ले जाता है।
और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन से वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों ने जो नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, गरुड़ तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अपने साथ 5 चीजें लेकर आते हैं। कहते हैं, और यह भी सत्य है कि जीवित जो मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें का उपयोग कभी नहीं करने चाहिए। तुम्हारे इन दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूर्व में ब्राह्मण और ज्ञानवर्धक जो कि 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान भी मिल जाएगा और इस कथा को ध्यान से सुनने का कोई जो इसका कारण क्या है पीछे का समझ पाओगे। मानव जीवन में गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने पर, सुनने पर मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। इसलिए इस कथा का तुम प्रचारक करो। गरुड़ पुराण ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हुआ हूँ। कृपया मुझे करके पवित्र कथा सुनाएं। सुनानी शुरू कर दी बाबा ने। गरुड़ पुराण समय की बीत चुके थे। कहते हैं, मध्य प्रदेश में जो कि देव शर्मा नामक एक मृत व्यक्ति ब्राह्मण रहता है, वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में प्रपात रखता है। उसने वेद और शास्त्रों का बड़े ही गहराई से अध्ययन किया है। कुछ हुआ किंतु वह अपने जो ज्ञान का कभी उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों धन कमाने के लिए नहीं किया। अंततः गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर काम चलाता, अपना गुजरा हुआ जो चलता हुआ फिरता हुआ। फिर एक दिन वह अपने ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए जाने लगा। भी जाने के बाद उद्देश्य वन में विचरण जो करने लगे, उन्होंने ऐसा करने से मानो विपिन व अन्य वन सेना जो कि अत्यंत जो दुख दूर करने के लिए सोच रहे थे, भगवान और डरावने थे। इसलिए इनको जिसको बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा करते हैं, इस वन में प्रवेश की हिम्मत करने की लागत नहीं होती। कहते हैं वातावरण ही भय से भरपूर है। विपिन वन में ऊंचाई ऊंचाई पेड़ों पे जितना सखाए इतनी घनी, जो कि सूर्य की किरणें की भी नीचे तक नहीं पहुंचती। पर इसमें से कुछ पेड़ प्राचीन काल से हैं, जैसे महाव जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलती, हर दिशा में फैली हुई होती, वह कहलाता है बट वृक्ष। और जैसे ही अश्रवत तत्व जैसे वर्गों वृक्षों की बारामार में जो होती पहनती, वह अपनी नीचे दी गई जो कि किसी को भी दबाव में शामिल करना पड़ सकता है। आसपास से गुजरकर सभी लोगों को रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी हुई होने के कारण विकृति और उन पर अक्सर अजीब से चीखें भी लौटती हैं। इस तरह के अक्सर प्रश्न भी होते हैं। उनके कपड़े भी नहीं लेने चाहिए। मृत्यु का जो भय होता है उनका, उनमें से आधा मिल जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करते हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे, चैनल पर ना होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।